हाय गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी काफी टाइम से शराब घोटाले के मामले को लेकर केजरीवाल के ऊपर ईडी एक साई की तरह मंडरा रही थी, उनके ऊपर जांच पड़ताल कर रही थी, काफी सारी खोजबीन चल रही थी। लेकिन आज के दिन केजरीवाल को 21 मार्च ऑफ 2024 के दिन केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है शराब घोटाले के मामले में। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो शाम को 7 बजे ईडी केजरीवाल के घर पहुंची। शाम को 7:30 बजे केजरीवाल के घर के बाहर के जो सुरक्षा दल थे उन्हें बढ़ा दिया गया और तकरीबन 9:15 बजे के करीब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया शराब घोटाले के मामले में। अब ये तो रही गिरफ्तारी की बात, लेकिन इसके बाद अब बिकॉज बेशक उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी हो, लेकिन वो एक आम सिटीजन तो है नहीं कि जिसके जेल में जाने से कोई काम रुक जाएगा। वो एक मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो काफी सारे लोगों के मन में, इनफैक्ट सबके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या अब केजरीवाल सरकार जो है, वो जो सरकार है उसे वो जेल के अंदर से चलाएंगे या फिर वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। क्योंकि आज से पहले भी अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो अगर किसी भी मुख्यमंत्री को जेल हुई है, किसी भी ऐसे शख्स को जो कि एक पद अचीव करके बैठा हुआ है, वो नॉर्मली अपना इस्तीफा दे देते हैं। बट क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर वो ऐसे कंटिन्यूअसली जेल के अंदर रहते हुए ही अपनी सरकार चलाएंगे? अगर हम बात करें उनके मेंबर्स की, तो जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं यानी कि आतिशी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि केजरीवाल अपनी सरकार को बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे जैसे वो बाहर रहकर चला रहे थे, बस फिर इतना होगा कि अब वो जेल के अंदर हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को अपील भी किया है एक अर्जेंट हियरिंग के लिए। और आतिशी ने यह भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट को ये अपील करेंगे कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, जिस भी तरीके की मीटिंग्स हैं या किसी फाइल पे साइन होना है, वो सारी की सारी फाइल्स, वो पर्सन्स और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उन ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे सेटअप, पूरा सेटअप एक जेल के अंदर किया जाए केजरीवाल के लिए, ताकि एक प्रॉपर वे में सरकार चल सके जेल के अंदर से भी। आपको क्या लगता है, ये करना सही है या फिर केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? यही सब जानने के लिए केजरीवाल ने अब से कुछ महीने पहले 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2023 में एक अभियान चलाया था जिसे कहा था मैं भी केजरीवाल हूँ, जिसका नाम था कि मैं भी केजरीवाल हूँ। इस अभियान में उनका कुछ और काम नहीं था, कोई और मोटिव नहीं था। शायद उन्हें ये पता था, वो पहले से ही अपनी फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि हाँ उनकी जेल हो जाएगी। तो उन्होंने इस अभियान में सिर्फ एक सवाल सबसे करा था कि अगर मैं जेल के अंदर चला जाऊं तो क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मुझे अपनी सरकार कंटिन्यूअसली चलानी चाहिए जैसे मैं अभी चला रहा हूँ। तो ऐसा बताते हैं लोग कि मोस्ट ऑफ द जो क्राउड है हमारे दिल्ली का, उन सब ने ये बोला था कि आपको सरकार चलानी चाहिए जेल के अंदर से भी, आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है, बेशक आपको जेल हो जाए या ना हो। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के जो चाहने वाले हैं या उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनके गुस्से को देखते हुए, उनके भड़कते हुए गुस्से को देखते हुए, जिस तरीके से वो लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं बाहर आने का, काफी सारी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए कि माहौल ठंडा रहे, कहीं गर्म ना हो जाए, किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना ना घट जाए, रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF को एक्टिव कर दिया गया है और काफी सारे सोल्जर्स उनके घर के बाहर तैनात खड़े हुए हैं किसी भी आपराधिक घटना को घटित होने से रोकने के लिए। इवन जगह जगह पर दिल्ली में थोड़ी सी फिर से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अपराध कहीं भी कैसे भी किसी प्रोटेस्ट के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर, किसी का साथ देने के नाम पर ही घटित ना हो। इन द एंड अगर अब हम बात करें कि क्या केजरीवाल जेल के अंदर से भी अपनी गवर्नमेंट को ऐसे ही रन करेंगे, अपनी सरकार को ऐसे ही चलाएंगे, तो देखो अगर लॉ के नजरिए से हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से देखें, तो इसका आंसर तो ये है कि वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी क्लियरली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई कि कोई भी विधायक, कोई भी नेता या कोई भी मुख्यमंत्री जेल के अंदर जाने के बाद अपनी सरकार नहीं चला सकता। इनफैक्ट आप देखेंगे कि उनका खुद का, उनके साथ काम करने वाले संजय सिंह जो कि जेल के अंदर है, उन्होंने अभी राज्यसभा के अंदर शपथ ग्रहण करी है, सांसद बने वो राज्यसभा के, यानी कि जेल के अंदर होते हुए भी सारे काम वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जेल के अंदर हैं तो कोई मुख्यमंत्री, नेता या विधायक अपनी गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकता या वो अपना पद छोड़ने के लिए ही बिल्कुल उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक इंसान का जुर्म साबित नहीं हो जाता वो अपनी गवर्नमेंट रन कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जैसे कि वो बाहर कर रहा था। बट इसमें भी एक्सेप्शन ये है कि ऐसा सिर्फ कोई नेता, मुख्यमंत्री, विधायक ही कर सकता है, ये सबके लिए नहीं है। आम सिटीजन, आम आदमी जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जेल के अंदर रहते हुए भी वो सारे काम करें जो कि वो बाहर करते थे। ऐसा उनके लिए बिल्कुल भी कोई लॉ नहीं बना है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगी। कुछ भी मिसलीड मत होना, मिसगाइड मत हो जाना। लेकिन अब बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, तो उसके बाद उनकी गवर्नमेंट कौन चलाएगा? यानी कि उसके बाद
मुख्यमंत्री की सीट पर कौन बैठेगा। तो जनरली 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, एक तो उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल और दूसरा दिल्ली की शिक्षा मंत्री यानी कि आतिशी। इन 2 महिलाओं के, इन 2 वुमेन्स के ही नाम आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इनकेस अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो इनके बाद सिर्फ यही 2 हैं जो कि मे बी उनकी सीट ले सकती हैं, एज अ मुख्यमंत्री दिल्ली की बन के हम लोगों के सामने आ सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर सारा मैटर जो भी था जितना हो सकता था उतना शॉर्ट में बताने का कोशिश किया है। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सबको इसके बारे में पता चले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। थैंक यू।